मास्टरमाइंड चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। पार्टनरशिप के इस फंडामेंटल वाले चैप्टर क्लास 12 के सेकंड पार्ट में भाई फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चल रहा ना, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के सेकंड पार्ट। और मैंने कहा था आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला क्वेश्चन, बस छोटा सा ये थ्योरी वाला क्वेश्चन देख लो, केस बेसिस स्टडी बनाकर दे देते हैं। और भाई आपको सॉल्व करना इतना आसान है ना, इस टॉपिक को समझिए आप ध्यान से और आप पेपर में लेकर आइए इसके पूरे मार्क्स। तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बच्चों पार्टनरशिप डीड जो है वो एब्सेंस है। एब्सेंस का मतलब पता है बच्चों, पार्टनरशिप डीड नहीं मेंटेन किया। पार्टनरशिप डीड इज नॉट मेंटेन्ड इन रिटर्न। बच्चों रिटर्न में पार्टनरशिप डीड इन्होंने बनाया नहीं, तो भैया अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग यहां पर कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं उसको हम जान रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला रूल बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। किसका रूल है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। दूसरा रूल जो पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। और तीसरा रूल जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ने वाले हैं पार्टनर सैलरी और कमीशन के बारे में। और अगला रूल होगा बच्चों इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और इसके अलावा होगा बच्चों शेयरिंग या प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों देखो इसके क्या केस बताए जाते हैं और इसका क्या आंसर रहेगा आपके पास वो समझ लीजिए। बस आपको यही बताना है कि भाई ये रूल्स जो है किसके अंदर दिए गए हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये मेंशन है। बात समझिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चों हमारे पास जो पार्टनर है वही बुग्गा, चुग्गा, दुग्गा और पुग्गा। देखो भाई ये चार पार्टनर है ना, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो भाई बी, डी और पी बड़े ही समझदार व्यक्ति हैं। कौन है? समझदार व्यक्ति। नाम ही है भाई उसका सी, है ना, इससे ज्यादा मैं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा आपको। देखो भाई बी, डी और पी, देखो भाई बड़े समझदार हैं भाई। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने कहा भाई कि देखो जो जितनी कैपिटल लगाएगा उसको उतना इंटरेस्ट का फायदा मिलने वाला है, क्योंकि भाई हम रेट ऑफ रख रहे हैं 10% पर एनम। कितना मिलेगा भाई? प्रॉफिट बांटने से पहले सबको उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा भाई। कितना? 10% पर एनम। भाई साहब ये देखकर सी तो अमीर था ही, इसने लगा लिया भाई 5 लाख रुपए। बाकी सबने लगाए भाई, इसने 1 लाख लगाया, इसने 50,000 लगाया, इसने भाई साहब 1 लाख लगाया। और इस तरीके से सभी पार्टनरशिप को स्टार्ट कर बैठे। भाई साल के लास्ट में प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 लाख रुपए का। भाई सभी ने कहा, भाई सी ने कहा सबसे पहले तो इंटरेस्ट मिलेगा सबको, फिर जो बचेगा 10 लाख में से वो बटेगा पार्टनर्स में। भाई इन्होंने इग्नोर कर दिया, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा भाई कौन से इंटरेस्ट की बात हुई थी? इंटरेस्ट की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, कोई इंटरेस्ट की बात नहीं हुई थी किसी के कैपिटल पे। कब इंटरेस्ट की बात हुई? भाई ये तीनों मना कर रहे हैं, बी भी मना कर रहा है, डी भी मना कर रहा है, पी भी मना कर रहा है। भाई सारे मुकर गए कि भाई कोई इंटरेस्ट की बात ही नहीं हुई थी। अब भाई सी अगर इसको सेटल आपने ऐसे कर लिया आपस में तब तो ठीक है। अगर ये कोर्ट में गया, कोर्ट में इसने कहा भाई इंटरेस्ट की बात की थी हम लोगों ने 10% और ये आज मना कर रहे हैं, तो कोर्ट आपको ऑर्डर करेगा नॉट अलाउड। लो भाई कोर्ट ने भी क्या ऑर्डर दे दिया? नॉट अलाउड, नो एनी इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस के केस में कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। भाई आइए दूसरा वाला केस समझते हैं। दूसरे वाले केस में क्या कहानी है बच्चों? देखो वही वाली कहानी, बी समझदार, डी समझदार, पी समझदार, सी तो सी ही रहेगा भाई। तो देखिए यहां पर इन्होंने शुरू में कह दिया कि भाई जो ड्राइंग करेगा भाई उसको जो है 10% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। भाई चार्ज किया जाएगा उसकी ड्राइंग पे 10% का इंटरेस्ट।
बच्चों ऐसा कहते ही इसने तो कोई ड्राइंग नहीं किया, लेकिन इसने ड्राइंग किया 10,000 रुपए का, इसने ड्राइंग किया 20,000 रुपए का, इसने भी ड्राइंग किया 15,000 रुपए का। भाई सी खुश हो गया साल के लास्ट में कि भाई अब तो तुम्हारे से इंटरेस्ट लिया जाएगा 10% पर एनम। इन्होंने कहा भाई कौन सा इंटरेस्ट, हमने तो कोई बात ही नहीं की थी इंटरेस्ट की। भाई हमने तो क्या ड्राइंग किया है, हमारी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, हमारी कैपिटल कम होगी। भाई इंटरेस्ट की कब बात हुई? अगर आपस में सेटल हो गया तो ठीक, वरना रिटर्न एग्रीमेंट तो है नहीं। अगर ये कोर्ट में जाएगा सी कि भाई ये इंटरेस्ट के लिए बोला था इन्होंने, आज चार्ज नहीं कर रहे, तो कोर्ट क्या कहेगा? नॉट चार्ज। क्या कहेगा? नॉट चार्ज। भाई किसी से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा दोस्तों, सही है। तो ऐसे ही केसेस बनाकर आपको दे दिया जाता है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, भाई बी सी डी पी वही पार्टनर है। भाई यहाँ पर मैंने पहले ही बताया, भाई बी समझदार, डी समझदार, पी समझदार। बड़े ध्यान से सुनो बच्चों, इन्होंने कहा भाई कि हमारे पास जो है, भाई हमारे पास समय थोड़ा कम होता है। बी, डी और पी ने कहा कि हम लोग तो और भी बिजनेस कर रहे हैं ना, हमारे पास समय कम होता है, तुम्हारे पास समय थोड़ा सा ज्यादा है, तुम बिजनेस को और समय दे दो और तुम 20,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी ले लेना। क्या ले लेना? सैलरी ले लेना। भाई देखो प्रॉफिट तो मिलेगा ही, आप पार्टनर हो, प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन भाई आप जो है एक्स्ट्रा काम कर रहे हो ना, तो 20,000 रुपए पर मंथ पहले सैलरी ले लेना, फिर जो पैसा बचेगा ना वो हम सब बांट लेंगे आपस में। साल के लास्ट में बच्चों 10 लाख रुपए का वही प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। भाई सी ने कहा सबसे पहले 10 लाख में से मेरी सैलरी निकाल दो 12 महीने की। कितनी? भाई 12 महीने की कितनी हो जाएगी? भाई 12 महीने की हो जाएगी 2,40,000, निकाल दो, बचा हुआ बांट लेना। भाई इन्होंने कहा कौन से सैलरी की बात हुई थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम क्या कर लिया, आज तूने सैलरी मांगने लग गया। अगर यही केस डिस्प्यूट कोर्ट में जाएगा बच्चों, कोर्ट क्या कहेगी? तू कितना भी काला पीला हुआ हो, नॉट अलाउड। भाई कोई भी सैलरी तुमको नहीं दी जाएगी, अगर रिटर्न में नहीं है कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। एंड बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं आपको वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। भाई क्या हुआ, फर्म को और पैसों की जरूरत थी, क्योंकि फर्म के ग्रोथ के लिए पैसों की जरूरत थी। तो भाई बी सी डी पी एक बैंक में गए। कहां गए? एक बैंक में गए। भाई बैंक में गए। अब भाई ये जो बैंक है ना, बैंक ने कहा भाई लोन तो मिल जाएगा, 18% पर एनम पे मिलेगा। कितने पे? 18% पर एनम ब्याज पे लोन मिल जाएगा। भाई बी डी पी ने दिमाग लगाया, इंटरली सी हमारा अमीर आदमी है। भाई सी के पास ऑफर रखा गया, सबको मिलकर एक ऑफर दिया गया कि भाई जिस पार्टनर के बाद घर पे पैसा एक्स्ट्रा पड़ा वो फर्म को लोन के रूप में पैसा दे सकता है, और उसको जो रेट मिलेगा ना बच्चों, वो रेट दे देंगे हम भाई एट द रेट 12% पर एनम दे देंगे। कितना दे देंगे? 12%, क्योंकि भाई बैंक से लेंगे 18% पड़ रहा है, और अगर कोई पार्टनर दे देता है भाई 12% पे दे दो, दो फायदे होंगे, एक तो फर्म को फायदा होगा और दूसरा हमारा पार्टनर ही मजबूत होगा, इंटरेस्ट उसी के पास जाएगा और फर्म को फायदा हो जाएगा, उसको भी फायदा होगा। भाई सी एग्री हो गया कि भाई मैं आपको जो है 8 लाख रुपए का लोन फर्म को मैं दे देता हूं, मुझे 12% का इंटरेस्ट दे देना। तो बच्चों प्रॉफिट बटने से पहले ना उस प्रॉफिट के पैसे में से बच्चों 8 लाख रुपए पे इंटरेस्ट मिलता है उसको। लेकिन साल का लास्ट जब हुआ दोस्तों, तो साल के लास्ट में बी डी और पी क्वेश्चन में बोला मुकर गए। उन्होंने कहा भाई कोई इंटरेस्ट की बात नहीं हुई थी, आपका लोन का अमाउंट आपका है, आप ले जाना, हमने कौन सा बोला कि हमें दे दो, लेकिन इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, या इंटरेस्ट मिलेगा 2%। कितना मिलेगा? 2% ले लेना भाई, 12% तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। भाई ऐसा सुनते ही अगर सी जाएगा कोर्ट में तो कोर्ट अलाउ करेगा बेटा 6% पर एनम अलाउड। कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा बच्चों लोन पे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पे कितना होगा बच्चों? 6% पर एनम। पर एनम लगाना मत भूलना, पूरा लिखना, सही है। एंड लास्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर, बड़े ध्यान से समझिए। भाई वही बी सी डी पी पार्टनर। भाई सबसे पहले इन्होंने कहा कि देख भाई जितना भी प्रॉफिट होगा, भाई अमीर आदमी था, इसको बिजनेस में रखना भी तो है। देखो भाई कहा जितना भी प्रॉफिट होगा भाई 50% तुम इकट्ठा ले लेना। कितना लेना भाई? 50% तुम्हारा, बचा हुआ पैसा हम तीनों ले लेंगे, बी डी और पी हम बांट लेंगे। बड़े ध्यान से समझना, भाई 50% तुम्हारा, बाकी बचा हुआ पैसा हम ले लेंगे। साल के लास्ट में बेटा प्रॉफिट हो गया 10 लाख रुपए का। कितने का? 10 लाख का। और भाई साहब सी को पकड़ा रहे थे, पता है कितना? सी को दे रहे थे बच्चों 50,000 रुपए। कितना दे रहे थे? 50,000 रुपए दे रहे हैं सी को कि तेरा शेयर 50,000 है।
कितना हो गया भाई 10 लाख का 50,000, 5%। कितना बच्चों 5% दे रहे हैं भाई। इन्होंने कहा था अरे 50% की बात हुई थी भाई, इन लोगों ने कहा बीओडी, अरे 5% बोला था तुझे, ध्यान से सुनता नहीं है। 5% बोला था हमने, 50% कहां लेगा, आता जाता कुछ है नहीं, क्या लेगा भाई 5% मिलेगा भाई। अगर ये डिस्प्यूट कोर्ट में लेकर जाएंगे तो कोर्ट क्या ऑर्डर देगा बच्चों, इक्वली। क्या देगा, इक्वली बांट लो भैया, इक्वली। इक्वली का मतलब होता है बच्चों अगर दो पार्टनर हैं तो 1:1, यानी कि 1/2 1/2। बच्चों ए बी सी 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1, मतलब 1/3 1/3 1/3। बच्चों 4 पार्टनर हैं तो 1/4 1/4 1/4, इक्वली हो जाएगा बच्चों। इसी का नाम है रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और इसी वीडियो में जो कुछ छोटी मोटी बातें जो पार्टनरशिप के थ्योरी से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट में रह गई थी वो वाला मैं आपको यहां बता देता हूं। और जो बच्चे यहां पर डायरेक्ट सेकंड वाले पार्ट से ज्वाइन हुए ना भाई, सबसे पहले रिक्वेस्ट है अगर अच्छे से सीखना है ना इंटरेस्टिंग तरीके से, पहले पार्ट 1 देख के आ जाना। पार्ट 1 इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा भाई, उसको पार्ट 1 देख लो, तब ये सेकंड पार्ट आपका और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। फिर थर्ड पार्ट से जो आप सीखोगे ना न्यूमेरिकल, उसमें इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्टिंग तरीके से सीखोगे, न्यूमेरिकल भी आना शुरू हो जाएगा। तो आइए चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जान लेते हैं। तो बच्चों ये कुछ और पॉइंट्स है जो हमारे फर्स्ट पार्ट में कवर अप नहीं हुआ था, जो मुझे याद आया है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे याद रखिएगा। देखिए मैंने लिखा है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर। देखो बच्चों यहां पर बता दूं, पार्टनरशिप का एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है, सबसे बड़ी बुराई है बच्चों, कहूंगा कि जो यहां पर पार्टनर्स होते हैं और जो बिजनेस होता है, दोनों की जो एंटिटी है ना वो अलग नहीं है एक दूसरे से, वो एक दूसरे से अलग नहीं होती है। देखो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग अलग है। देखो भाई जो बिजनेस में जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है ना, अकाउंटिंग जितनी भी की जाती है वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी, ध्यान रखना। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, अकाउंटिंग जो होगी वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। लेकिन बच्चों पार्टनर और फर्म का अस्तित्व जो है, जो एंटिटी है, वो सेपरेट नहीं है यहां पर। इसीलिए यहां पर बोला गया अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर। अगर फर्म में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना, जो फर्म के पैसों से भी पूरा ना हो, तो जितनी प्राइवेट असेट्स है ना पार्टनर्स की, उसे भी बेचकर उन्हें पैसा चुकाना पड़ेगा उसका, नहीं तो दिवालिया घोषित कर दिए जाएंगे। बात समझ में आई? तो दिवालिया की स्थिति भी होती है तो उसमें सारी प्राइवेट असेट्स उनकी चेक होती है, प्राइवेट डेप्ट चेक होते हैं। सबसे पहले उनके प्राइवेट असेट से प्राइवेट डेप्ट को चुका दिया जाता है, जो पैसा बचता है ना वो तक जो है फर्म के लायबिलिटी को चुकाने में लगाया जाएगा। इसी का नाम है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर। देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म नॉट कंपल्सरी टू स्टार्ट और रन a firm up to a defined, बच्चों इसे मैं लिखूंगा अप टू अ डिफाइंड लिमिट। देखो एक डिफाइंड लिमिट तक ना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं, यानी कि विदाउट रजिस्ट्रेशन भी एक फर्म को चलाया जा सकता है। फर्म कैन बी स्टार्ट और रन विदाउट रजिस्ट्रेशन। यही अगर कंपनी है ना दोस्तों, तो एक दिन भी आप विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं चला सकते। लेकिन पार्टनरशिप में जैसे जहां तक मुझे याद आ रहा है 10 लाख रुपए तक का जो है एक छूट दिया गया। अगर आपकी 10 लाख रुपए से कम का टर्नओवर है ना, तो आप विदाउट रजिस्ट्रेशन चला सकते हो। फर्म को रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है, आप बस लीगलिटीज पूरी करते रहिए, लीगल तरीके से लॉफुल तरीके से चलते रहिए, बिजनेस चला सकते हैं। लेकिन यहां पर जो है कंपनी जब चलाएंगे तो कंपनी नहीं चलाएंगे। आगे कहता पार्टनर एक्ट बोथ एज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। ध्यान रखिएगा जो पार्टनर होता है ना एक बिजनेस का, वो एजेंट भी कहलाता है, एजेंट्स कहलाता है और प्रिंसिपल्स कहलाता है। एजेंट क्या होता है बच्चों, एजेंट और प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल वो नहीं है जो लॉ वाले होते हैं, ये प्रिंसिपल मुख्य की तरह कह सकते हो, एक रोल निभाता है कहां पर, फर्म के अंदर। समझ आ गया? एक यहां पर एक वर्ड मिलेगा दोस्तों कई बार, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसकी जो बिग वाली लिमिटेशन थी ना, ये वाली, ये जो लिमिटेशन थी कौन सी, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली, इसको खत्म करने के लिए एक नई चीज लाई गई कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप की तरह ही होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म रहेगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें हर एक पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी कंपनी की तरह। समझ आ गया? तो ये कुछ बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों को, अपने स्कूल में स्कूल ग्रुप्स को, स्कूल मेट्स को, ट्यूशन मेट्स को आप शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उन तक ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके और हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो सके। दोस्तों आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा और पार्ट 1 को जरूर देखिएगा और इंतजार कीजिए पार्ट 3 का। ओके, बेस्ट ऑफ लक।